नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। और जैसा कि प्रतिशत का सीरीज हम देख रहे हैं, तो आज प्रश्न संख्या 21 से आगे चलेंगे। पिछले 2 वीडियो में आप अच्छे से देख लें, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हो चुके हैं। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो प्रतिशत सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और निरंतर आप इसका अभ्यास करें और बराबर वीडियो को देखते रहें। हम इसके जितने भी सीरीज होंगे, करीब 100 क्वेश्चन के आसपास हम कराएंगे और उस 100 क्वेश्चन का आप अभ्यास करें। देखिए, अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न से आगे चलेंगे। जैसे देख लीजिए 21 नंबर क्या बोला प्रश्न कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। देखिए, जब भी ऐसा आएगा प्रश्न, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर सेकंड है तो सेकंड में ही टोटल समय लेंगे, अगर मीटर है तो मीटर में लेंगे, किलोमीटर देगा तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर समय की बात हो रही है, अगर सेकंड में है तो पूरे समय को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 1 मिनट और 12 सेकेंड। तो हमें तो प्रतिशत निकालना है। 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट को बोलते हैं 60 सेकेंड। और देख लीजिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 12 सेकेंड इसमें, तो ओवरऑल 72 सेकेंड हो गया। अब कह रहे हैं कि परसेंटेज निकालना है हमें कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? 60 गुणा 60 गुणा 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 छिका 36 दूनी 72। तो आंसर बनेगा 2%। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसे कन्वर्ट करें। इसमें अगर मिनट है तो सबको मिनट में, अगर सेकंड है तो सबको सेकंड में, मीटर है सबको मीटर में, मिलीमीटर सब मिलीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये बोला 2 संख्याओं का योग 4000 है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे संख्याएं कौन सी है। तो हमारी संख्याएं होंगी ए एवं बी। हमने माना ये हमारी संख्याएं हैं। कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग 4000 है। अब प्रश्न में आगे बढ़े तो बोला एक संख्या का 10%, सपोज हमने मान लिया ए का 10% बराबर दूसरी संख्या के 6.2/3% यानी 3 छक 18 और 2 20/3%। तो देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा और 10 दूनी 20, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3a बराबर 2b। अब a और b की वैल्यू अगर हम देखें तो a बटा b बराबर हो जाएगा 2/3। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो योग होता है 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 4000। काटे इसको तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आएगा 800। देखिए, जब 1 यूनिट बराबर 800 आया, अब प्रश्न में क्या बोला ये तो उन संख्याओं का अंतरफल क्या है? तो इन संख्याओं का अंतर भी एक ही यूनिट है, इसलिए 800 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, प्रश्न संख्या ये 22 था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो अगर यहां पर दिया हुआ है ए बी सी और डी, तो सब ए ने बी से कम, बी ने सी से अधिक, सी ने डी से कम, तो सबकी तुलना डी से हो गई। तो सबसे पहले हमने डी को 100 यूनिट माना, 100 माना। सबसे पहले डी को हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। फिर बोला ये कि सी ने डी से 20% कम। तो देखिए, तो सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया, यानी कि 80 प्राप्त किया। फिर बोला कि बी ने सी से 25% अधिक। देखो, बी ने सी से 25% अधिक,
तो अगर हम 80 से 180 गुना 125 अगर हम यहाँ पे कर लें 80 गुणा 125 बटा 100 25 पचे 125 25 चौका 100 यानी कि 20 25 100 तो बी का भी आ जाएगा वैल्यू 100 और फिर बोला ए जो है वो 20 से 10% कम यानी ए को कितना प्राप्त होता है 90। तो इस प्रकार डी का, सी का, बी का और ए का हमने यूनिट देख लिया। अगर हम इसका रेशियो बना लें, अनुपात बना ले, 10 से 10 से 10 कट जाएगा। अब प्रश्न में बोला यदि ए में 500 में से 360 अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर पूर्णांक कितने हैं? अगर हम पूर्णांक की बात करें तो 500 है, लेकिन ए को मिला 360, लेकिन ए है कितना यूनिट? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर 360 बच्चे, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 40। 1 यूनिट बराबर 40 अंक। तो जिसका पूछेगा उसमें गुना करेंगे। तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? सबसे पहले तो हम देखेंगे डी ने अंक प्राप्त किए, डी ने अंक प्राप्त किए तो डी ने 10 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 40 है, यानी कि डी ने 400 अंक प्राप्त किए। अब हम परसेंटेज अंक की अगर हम बात करें कितना परसेंट है तो 400 बटा पूर्णांक इस परीक्षा का 500 गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 अट्ठे 40। तो बच्चे 80% इसने प्राप्त किया। ठीक है, तो देखिए 23 नंबर प्रश्न है, तो इस 23 का आंसर क्या आएगा? 80% आएगा। अगला प्रश्न देखें हम। देखिए 24वां प्रश्न है एक्स तथा वाई के वेतन के अनुपात। देखिए एक्स और वाई के वेतन हम थोड़ा सा अगर डिस्टेंस पर रखें तो एक्स का वेतन कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 और वाई का वेतन है 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 4। तो देखिए रेशियो बनाएंगे हम, जब भी आपका भिन्न पी बाई क्यू में रहेगा अंश और हर में, तो हम सदैव क्या करेंगे? सदैव हर का एलसीएम लेंगे और यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 को दोनों में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10, 4 से 4 कटेगा 9। तो प्रश्न में बोला कि एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो एक्स का वेतन वाई के वेतन से 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। अगर हम इसे प्रतिशत अधिक निकालें तो लिखेंगे 1 बटा, देखिए जिससे अधिक है उसी को लिखें, 9 से अधिक है तो बट्टा में 9 तो गुणा में 100, यानी कि 11.1 बटा 9% अधिक है। तो ये भी प्रश्न साधारण से प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर प्रश्न को आप देखा। आगे बढ़ेंगे हम 25वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्या बोला, एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं। देखिए कोई एक विद्यालय है, कोई एक विद्यालय है और उस विद्यालय में 600 छात्र हैं, छात्रों की संख्या होगी 600। अब ये 600 छात्रों में अलग अलग धर्म के हैं, जैसे कहता है 72% इसमें हिंदू हैं, 72%, फिर क्या 16% इसमें मुसलमान हैं और 3% इसमें 3% सिख। तो क्या हम इन तीनों को जोड़ दें? चूंकि इनका वैल्यू तो 100% हुआ नहीं, तो हम 100 में से घटाएंगे तो जो शेष आएगा, तो शेष जो है वो ईसाई होंगे, यानी कि शेष जो होंगे वो आपके ईसाई हो जाएंगे, ईसाई धर्म वाले क्रिश्चियन हो जाएंगे। यानी कि 100 माइनस तो 16 और 3 19, लगभग 91% आपका आ जाएगा। अगर इसको जोड़ लें तो 6 3 9 2 11, 7 8 और 1 9, यानी कि इसमें विद्यालय में 9% ईसाई हैं। तो प्रश्न में बोला कि ईसाइयों की संख्या होगी, देखिए
ईसाइयों की संख्या होगी, तो ईसाइयों की संख्या होगी बच्चे 600 का 9%। तो आप देखेंगे 90, देखिए गुणा करेंगे 9 इंटू 6 यानी कि 54 ईसाइयों की संख्या 54 हो जाएगी। तो 25 प्रश्न आपने देख लिया। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। देखिए 26वां प्रश्न क्या बोला, 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी 4%। देखिए सबसे पहले मान लीजिए किसी बर्तन में चीनी भी है और अगर किसी चीज को घोलेंगे तो पानी भी है। तो चीनी और पानी का जो कंप्लीट घोल है वो है 6 लीटर कुल घोल है। इसमें चीनी भी है और इसमें पानी भी है, 6 लीटर घोल है। इसमें बोला भाई चीनी जो है वो कितना परसेंट है, चीनी 4% है और पानी हो जाएगा 96%। तो हम ऐसे निकाल भी सकते हैं इसको कि 6 का 4% क्या होगा। देखिए 6 लीटर का 4% होगा 24/100, काटिए मत इसको, 24/100 और पानी हो जाएगा 76/100। तो हमें तो निकालना है चीनी का परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत हमें चीनी निकालनी है। तो चीनी का परसेंटेज निकालेंगे 24/100 का बटा, देखिए 24/100 का बटा। अब 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो अब बचा घोल यानी कि नया जो घोल बचा है वो कितना है 5 लीटर और गुणा में 100। तो 24/100 गुणा 5 गुणा 100 ये कटेगा, यानी 24 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4.4/5% आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार अगर 26वें प्रश्न की बात करें तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए एक कुर्सी और और टेबल दोनों की कीमत 200 है। देखिए सबसे पहले तो आप कुर्सी की कीमत जो उसका प्राइस है आप उसको x मान लें और टेबल की जो कीमत है उसको y मान लें। तो देखिए दोनों की कीमत जो है वो कितनी है 200। बिना एक्स वाई के भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन x प्लस वाई बराबर 200। बोला यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम, तो यानी x और y की तुलना करें तो कुर्सी की कीमत जो है वो टेबल की कीमत से 40% कम, यानी कि x y से 40% कम हो यानी कि 60 होगा। रेशियो बना दें तो 3:5 होगा। अगर इसको जोड़ें तो 5 और 3 8 यूनिट बराबर 200। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर आएगा कितना 25 रुपया। 1 यूनिट बराबर 25 रुपया। भाई तो क्या पूछा 1 यूनिट बराबर 25, तो एक कुर्सी की कीमत क्या होगी। देखिए तो एक कुर्सी की कीमत हो जाएगी 3 यूनिट यानी कि 25 तिहाई 75 रुपया। एक कुर्सी की कीमत 75 रुपए होगी और हमारे प्रश्न में बोला है तो बताइए दो कुर्सी की कीमत क्या हो जाएगी। तो दो कुर्सी की कीमत हो जाएगी आपका 75 गुणा 2 150 रुपए और यही आपका आंसर बनेगा। तो एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए माना गया है। आप डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं, आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है भाई, एक कुर्सी और टेबल की कीमत संयुक्त रूप से 200 रुपया है। अगर कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी कि टेबल 100 100 है और कुर्सी 60 हो जाएगा।
3:5, 3:5 के अनुपात में कीमत होगा। दोनों को जोड़ें तो 8 यूनिट बराबर 200 हो जाएगा और 1 यूनिट बराबर 25। तो 3 यूनिट कुर्सी का दाम है, यानी एक कुर्सी का दाम 75 रुपया, तो 2 कुर्सी का दाम 150 रुपया आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के थे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गर्ल्स की बात, तो गर्ल्स है 900 और अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज है इसमें 1100। 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? देखिए अगर उत्तीर्ण बोला 40% लड़कियां उत्तीर्ण और 50% लड़के अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण, तो हम सीधा सीधा अनुत्तीर्ण ही निकालेंगे। यानी 40% उत्तीर्ण हो गया तो 60% अनुत्तीर्ण, 50% लड़के उत्तीर्ण तो 50% लड़के अनुत्तीर्ण। तो बोला कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, तो हम अनुत्तीर्ण का काम करेंगे, हम उत्तीर्ण को छोड़ देंगे अब। यानी कि क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण निकलेगा तो 900 का कितना परसेंट, 60%। यानी कि 540 लड़कियां अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई और 1100 का 50% यानी कि 550 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 0, 5 4 9 और 5 5 10, तो 1090 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। तो अब आपको निकालना है प्रतिशत अनुत्तीर्ण की बात करें तो 1090 बटा इनकी कुल संख्या क्या होगी बच्चे, तो 2000 हो जाएगी। तो 1090 बटा 2000 गुणा 100, अगर इसको काटें तो आएगा 54.5% और यही आपका आंसर बनेगा। 54.5% आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार 28 नंबर प्रश्न आपका हो गया है। इसको पूरा देख लें बढ़िया से। देखिए अगर इसमें अगर अंक की बात करें, अगर यहाँ पर अंक की बात करें, अगर देता है कि कुछ अंक से फेल हो जाता है, अगर यहाँ पर फेल दे दे और यहाँ पर दे दे आपका अधिक, तो फेल और अधिक दोनों को सदैव योग करते हैं, सदैव योग करते हैं। अगर फेल दे दें और फेल यानी कि अनुत्तीर्ण कुछ नंबरों से दोनों ही कंडीशन में फेल दे दें तो उसमें अंतर करते हैं। अगर अधिक अधिक अगर अंक कहता है प्रश्न में अधिक पाए तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रतिशत का सदैव अंतर होगा, प्रतिशत का सदैव अंतर होगा। तो पहले इस बात को जान लीजिए कि अगर कहता है कि 10 अंक से फेल हो गया और 12 अंक अधिक ले आता, 12 अंक, तो 10 और 12 को हम जोड़ देंगे। लेकिन कहता है कि 10 अंकों से फेल हो गया और फिर 15 अंकों से फेल हो गया, तो 10 और 15 का अंतर 5। अगर कहता है कि 20 अंक अधिक लाया और 30 अंक अधिक लाया, तो अधिक और अधिक वाले का भी अंतर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन को आप अच्छे से देख लें। और अब हम इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न बोला एक परीक्षार्थी ने 30%, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी, सबसे पहले हम वेन डायग्राम वाला देखें। तो वेन डायग्राम वाला प्रश्न में क्या कहता है कि 30% विद्यार्थी, देख लीजिए 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 30% विद्यार्थी गणित में, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों ही फेल है। और फिर कहता है 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए।
ये फेल हुए किसमें? ये फेल हुए मैथ में, ये फेल हुए किसमें? इंग्लिश में, और ये फेल हुए मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में। तो जब सब फेल 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 ही अगर दे दे, याद रखें, फेल 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 दे दे, तो इनको जोड़ के और इसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 65% में से 25% घटाएंगे तो ये आएगा 0, 40। तो 40% विद्यार्थी क्या हुए? फेल। तो अगर हमें पास निकालना है, पास विद्यार्थी, तो 100% माइनस 40% इज इक्वल टू 60% विद्यार्थी क्या हो गए भाई? पास हो गए। 60% विद्यार्थी पास हो गए। तो अब प्रश्न में बोला कि दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? तो ये जो 60% है यह किसमें है? तो दोनों विषय में पास है, दोनों विषय में पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए 60% बराबर 360, तो 0 से 0, 6 यानी कि 1% बराबर 6 अंक, और 100% बराबर 600। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? अब प्रश्न में बोला तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या थी 600। ठीक है, तो आइए तो ये प्रश्न जो है आपका वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं और ऐसे, और तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप दोनों ही परीक्षा में दोनों ही विषय में पास निकालना हो तो फेल फेल को जोड़ कर फेल घटाएंगे तो कुल फेल आएगा 40%, और 100 में से हम इस 40 को घटाएंगे तो पास आएगा 60% दोनों विषय में। तो दोनों विषय में 60% 360 के बराबर है, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न बोला एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में, देखिए परीक्षार्थी को पहले 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए आ गया प्रश्न कि यह 30 अंकों से फेल हो जाता है। फिर कहता है किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिलता है और वह 42 अंक अधिक लेकर आता है। देखो 42 एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर वो आता है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स किससे? तो पासिंग मार्क्स से, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है, यानी कि हम बात करें तो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो बीच में है, न्यूनतम उत्तीर्णांक बीच में, जिसको पास मार्क बोलते हैं। अब एक विद्यार्थी 30 अंक कम ले आया और एक विद्यार्थी 42 अंक अधिक। तो अभी हमने क्या बोला था जस्ट, कि अगर कम रह जाए और अंक अधिक हो जाए तो दोनों को जोड़ना है, दोनों का योग होगा, यानी कि ये हो जाएगा 72 अंक, और प्रतिशत का सदैव अंतर होता है, यानी कि इनका अंतर हो जाएगा 12%। तो बच्चे 12% बराबर 72, यानी 1% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 600। और 600 क्या है भाई? 600 पूर्णांक। इस परीक्षा में कुल अंक कितने थे? 600। तो पूछा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक क्या है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यूनतम उत्तीर्णांक। देखिए तो न्यूनतम उत्तीर्णांक हम कैसे निकालते हैं? तो पूर्णांक हम लिखेंगे और किसी दोनों में से किसी एक विद्यार्थी का ले लीजिए आप परसेंटेज जो उसने पाया। तो अगर हम पहले का ले लें तो इसने 20% अंक पाया, लेकिन क्या हुआ? 30 अंक से फेल। अगर 30 अंक आ जाते इसको तो ये पास हो जाता, यानी 30 अगर हम ऐड कर दें इसमें तो न्यूनतम उत्तीर्णांक निकलेगा, और न्यूनतम उत्तीर्णांक निकलेगा बच्चे 150। तो प्रश्न में क्या बोला कि प्रतिशत उत्तीर्णांक क्या होगा? तो प्रतिशत उत्तीर्णांक होगा 150 बटा
600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत रहा 25%, 25%। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें अच्छे से, क्योंकि ये बराबर निरंतर परीक्षा में रहते हैं। एक विद्यार्थी 20% अंक पाया, 30 अंकों से फेल हो गया, 32% दूसरा पाया, 42 अंक अधिक। तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का योग होगा, यानी इन दोनों का अंतर 12% बराबर, इनका योग 72 अंक के बराबर है। 1% जो है वो 6 अंक के बराबर है, 100% 600 के बराबर है पूर्णांक। एक विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था? तो 600 का 20% प्लस 30, 150। तो 150 का परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 25%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को निरंतर हल करते रहें, बार बार इसको बनाते रहें। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बोला किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 259 छात्र अनुत्तीर्ण। देखिए यहाँ पर परसेंटेज दे दिया उत्तीर्ण का और बोल दिया 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई हमें यहाँ पर कुल छात्र निकालना है। तो होता क्या है कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या है वो फिक्स है, लेकिन परसेंटेज तो हम निकाल सकते हैं। अगर 93% उत्तीर्ण है तो क्या हो जाएगा, 7% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण, यानी कि 7% बराबर 259 अंक। काटें इसको, 1% बराबर 7 या 21 और 7 सते 49 अंक। तो बच्चे 100% बराबर हो जाएगा 3700 अंक, और यही आपका आंसर बनेगा 3700। तो देख लीजिए इसको। तो देखिए ध्यान रखेंगे हम, अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया है अनुत्तीर्ण का तो अंक भी अनुत्तीर्ण, अंक फिक्स होता है वो नहीं चेंज होगा, चेंज होगा परसेंटेज। अगर 93% उत्तीर्ण है तो 7% अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न का 32 नंबर कहता है, एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी, देखिए 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी, देखिए ये इंग्लिश है और ये है गणित में, और 15% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ दोनों में। तो ये क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल। तो अगर फेल 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 दिया है तो दोनों को जोड़कर अगर घटाएंगे हम तो 50 और 40 90, 90 में से 15 को घटाएंगे तो आएगा 75% हमारा आएगा फेल। तो पास कितना आएगा दोनों विषय में, तो 25% आएगा, मैथ प्लस इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है, मैथ प्लस इंग्लिश में। तो कह रहे हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या रहा। तो अगर हम 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो यही हमारा प्रश्न हो जाएगा आंसर 32%। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि फेल 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 हो तो दोनों को जोड़कर, इंग्लिश और मैथ को जोड़कर, इंग्लिश प्लस मैथ को घटाएंगे तो 75% फेल आएगा, और 100 में से 75 घटाएंगे तो 25% पास, दोनों विषय में पास आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखेंगे एक परीक्षा में 3 विषयों भूगोल, इतिहास एवं संस्कृत के पूर्णांक, देखिए ज्योग्राफी के पूर्णांक कितने हैं, ज्योग्राफी का 120 है, यानी कि भूगोल का, हिस्ट्री का पूर्णांक है 140, और संस्कृत का पूर्णांक है 100, संस्कृत के पूर्णांक है 100। तो अगर हम इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तो केवल पूर्णांक है। फिर बोला एक छात्र ने क्रमशः
40%, क्रमशः का मतलब है ज्योग्राफी में 40%, 120 का 40/100 प्लस इतिहास का 55%, 140 गुना 55/100 प्लस उसके बाद कहता है कि संस्कृत का 45% अंक प्राप्त किया, 100 गुना 45/100, और कह रहा है कि उसने ओवरऑल 180 अंक के गणित के पेपर, एक और विषय है गणित जिसके पूर्णांक है 180, 180 अंक के गणित के पेपर में कितने अंक मिले? तो अगर हम इनको जोड़ें तो 12 चौक 48, अगर इसको जोड़ें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 सते, यानी कि ये आ जाएगा 77 प्लस, अगर इसको जोड़ें तो 45, इनका योग आएगा 8 7 15 और 5 20, 4 4 8 7 15 15 और 2 17, यानी कि बच्चे 3 विषय में इन लोगों ने पाए कितने नंबर? 170 नंबर पाए। अब कुल पूर्णांक जो है गणित में वो 180 है। तो सभी का देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कुल पूर्णांक, कितने नंबर का परीक्षा है। तो अगर इनको जोड़ें तो इनका योग आएगा, कुल पूर्णांक आएगा 0, इनको जोड़ लें तो 0, 4 8 2 10 और 4 14, 4 और 1 5, देखिए कुल पूर्णांक होगा 540, और 4 विषय में आए कुल कितना? 170 अंक आए। तो ये बोला कि 180 अंक के गणित के प्रश्न में उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि उसे कुल अंक के 60% प्राप्त हो। तो भाई कुल अंक का 60% कितना होता है, ये भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 चौका 24 और 6 पचे 30, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 30 और 2 32, 30 और 2 32, तो इस प्रकार से आएगा कितना? 124। अगर हम इसका अंतर कर लें, घटा लें, तो यहाँ पर 4, 12 में से 7 जाएगा 5, 154 अंक उसे अर्जित करने होंगे। यही आंसर होगा भाई। उसे गणित में 180 में से 154 अंक लेने होंगे। तो 4 विषय के पूर्णांक कुल 540 हैं, ठीक है। 3 विषय में उसने लिया 170, फिर बोला कि ओवरऑल चारों विषय में कह रहा है कि पूर्णांक का 60% अंक होना चाहिए, यानी कि 324 होना चाहिए, और पाए उसने 170। तो कितने अंक उसे गणित में लेने थे? तो 324 माइनस 170, यानी 154 अंक लेता गणित में, ठीक है। तो 60% उसके ओवरऑल हो जाते, ठीक है। तो इस प्रकार अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्या बोला, ए एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए, फिर से हमारा वही, ए ने 25% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से वो फेल रहा, ठीक है। फिर कहते हैं एक अन्य विद्यार्थी बी ने 75% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के अंकों से उसने 15 अंक जो है वो एक्स्ट्रा उसने अर्जित कर ली। तो मैंने क्या बोला कि परसेंटेज का सदैव अंतर 50%, और इनका तो हम योग करेंगे, योग का है तो ये कम और अधिक है, तो 60 अंक हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 50% जो है 60 अंक के बराबर है, यानी जैसे हम 2 से गुणा करेंगे ना दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 100%। कितने अंक के बराबर है? 120 अंक, यानी कि यही 120 अंक इसका पूर्णांक बन जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक 120 है, यही पूछा गया था बस।
देखिए अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में राजू ने 70% अंक प्राप्त किए। देखिए राजू ने 70% अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है, 70% राजू ने अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से उसने 3 विषयों में उसे क्रमशः 3 विषयों में मिले 81 नंबर, 66 नंबर और 61 नंबर। यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हो। देखिए 3 विषय में उसे मिले कितना, 6 और 2 8, 12 और 8 20, 208। ये तो उसके हैं प्राप्तांक, लेकिन हर 4 विषय हैं, क्योंकि विषय कितने हैं, 4 विषय हैं और 4 विषय के पूर्णांक हो जाएंगे 400 और उसने पाया 208। तो बोला तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो चौथे विषय में जो उसके अंक मिले तो हम निकाल देंगे यहां पर अंतर। चौथे विषय के अंक मिले तो यहां पर चूंकि चौथे विषय के अंक निकाले तो हम देखिए ओवरऑल जो कुल परसेंटेज मिला इसको 70, तो 70 इंटू 4 करेंगे हम और -208 करेंगे, क्योंकि 100 जब पूर्णांक 100 में है तो 81 बोले या 81% बोले बात सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो 70% चारों विषय का एवरेज है, तो 7 चौक 28, 280 में से 208 घटेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 7, यानी कि 72% या 72 अंक उसे लेने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 35 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलेंगे कुल 70% मिला 4 विषय में, तो 70 चौके 280 यही कर देंगे। 4 विषय के पूर्णांक 400 होंगे, 3 विषय में 81 66 61 यानी 208 अंक मिले। चौथे विषय में कितने मिले, तो 280 में से हम 208 को घटाएंगे तो चौथे विषय का परसेंटेज निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, देखिए फिर से हमारा रिपीटेड है, 20% अंक प्राप्त किए गए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य परीक्षा में एक देखिए दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिले और वह उत्तीर्ण होने से 42 अंक उससे अधिक मिले। देखिए 42 अंक एक्स्ट्रा, तो हम इनका सदैव अंतर करेंगे, यानी कि 12% और इनका हम देखिए कम अधिक है तो योग करेंगे 72 अंक। तो 12% बराबर 72, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 और 600 क्या होगा बच्चे, तो 600 पूर्णांक हो जाएगा। बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमें उत्तीर्णांक निकालना है और उत्तीर्णांक के लिए क्या बोले थे कि भाई पूर्णांक में किसी एक के परसेंटेज से गुणा करो, अगर वह फेल हो रहा है तो उस अंक को जोड़ दो जितने अंक से फेल हुआ है, अगर वो अधिक लेकर आया है तो उसे माइनस कर दो। तो भाई 0 से 0 कटेगा, 120 प्लस 30 यानी कि 150, ये प्रश्न बन चुका है। तो परसेंटेज अगर उत्तीर्णांक कहेगा तो यही होगा, ये 150, 150/600 गुणा 100 यानी 25% आपका आंसर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इन प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करें और अभी जितने भी परसेंटेज का पूरा चैप्टर करवाएंगे A to Z, आप सभी प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप धनाधन स्पीड बढ़ा लें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसे बार बार और अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।